अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहला आपसे सवाल ये कि मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? काइंडली रिप्लाई कीजिए। जी सर, बिल्कुल हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल और साथ में जूम और फोरग्राउंड बैकग्राउंड और हमारा पेन टूल विथ पेन बकेट टूल। उसी को अभी हमारी जो सिलेक्शन के जो टूल्स हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। काफी ज्यादा हमें यहाँ सिलेक्शन मिल रही है क्योंकि जाहिर सी बात है फोटोशॉप पे जितना भी काम होता है वो हमारी सिलेक्शन को लेके ही होता है, इसलिए। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा आप में से कोई प्रीवियस बैच में से है जो इससे पहले बैच दिया है? कोई मौजूद है? माइक बंद कर लीजिए। हाँ इब्राहिम, कैसे डाउनलोड होगा फोटोशॉप? ऑलरेडी एसकेएच ऑनलाइन स्किल का यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपका इंट्रोडक्शन क्लास मौजूद है। उसमें पूरा प्रोसेस है कि कैसे डाउनलोड होगा फोटोशॉप, तो आप वहाँ जाके देखो चैनल के ऊपर। सर हजीब आपको ऑलरेडी लिंक दे चुके हैं। तो हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं इससे पहले कि हम डाउनलोडिंग में सारा टाइम अपना खराब करें। ठीक है इब्राहिम, आप वहाँ लाजमी जाइएगा ताकि आपको जो आपका प्रीवियस रह गया है वो भी जो है कवर हो जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हम आगे चले जाएंगे फिर आप पीछे रहोगे, कवर नहीं कर पाओगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है हमने कल पढ़ा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, जिसकी मैंने तकरीबन तमाम ही प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी, लेकिन चंद एक रह गई है। पैदर के हवाले से ही मैंने आपको बता दिया था, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। साथ ही देखो यहाँ पे मेन्यू बार के नीचे जो इसका रेक्टेंगुलर मार्की टूल का प्रॉपर्टी मेन्यू आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है स्टाइल, और स्टाइल है इस वक्त नॉर्मल। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिक्स रेशो है और फिक्स साइज है। तो अगर मैं यहाँ पे फिक्स रेशो लूं, और यहाँ देखें फिक्स रेशो की जब बात आ गई तो विड्थ 1 हाइट 1, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो अब जो मेरी सिलेक्शन हो रही है वो देखो आप एक तरह से किस तरह की हो रही है, प्रोपोर्शनली हो रही है। मैं अगर रेक्टेंगल भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ना, देखें रेक्टेंगल, तो भी रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं हो रहा, वो किस फॉर्म में ड्रॉ हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि विड्थ एंड हाइट सेम रखते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका फिक्स रेशो हुआ हुआ है 1:1 का, इस वजह से। ठीक है, अगर कि मैं इस रेशो को चेंज कर दूं, जैसे कि 16:9, कल भी इसकी बात की थी मैंने थोड़ी सी, और अब करूं तो देखें अब इस तरह रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर जो है सिलेक्शन हो रही है। तो ये चीजें बतानी जरूरी है, आगे काम आएगी। मैंने सवाल इसलिए किया था, कोई प्रीवियस बैच का अगर यहाँ मौजूद है, रिव्यू क्लास ले रहा है अपनी, तो उसे पता होगा कि मैं इन चीजों के ऊपर क्यों इतनी डिटेल पहले बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे फिक्स साइज। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी फिक्स साइज क्या आ रहा है, 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स। तो मतलब अगर मैं यहाँ आर्ट बोर्ड पे कहीं, सॉरी कैनवस पे, आर्ट बोर्ड इलिस्ट्रेटर पे होता है, कैनवस पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो 500 बाय 500 की एक सिलेक्शन बन जाएगी इस कैनवस पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें 500 बाय 500 पिक्सल्स की सिलेक्शन बन रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, गलती ये हो रही है कि यहाँ देखें कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है, इंटरसेक्ट वाला। हमने नॉर्मली क्या सेलेक्ट रखा है, न्यू सिलेक्शन वाला। तो इस पे आके क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर ये ऑप्शन देख लिया करें जब भी सिलेक्शन ले, कोई सिलेक्टेड तो नहीं है। तो अगर अब मैं इधर क्लिक करता हूं तो अब देखो प्रॉपर तरीके से 500, आपके चारों नहीं 500 की सिलेक्शन ना आए, 100 बाय 100 की है, 500 बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पहले लिखो, फिर कहीं भी क्लिक करोगे तो आपकी 100 बाय 100 की आएगी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी हो तो हम यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे। क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? जरूरी है हम पहले माउस से यहाँ के बटन को प्रेस करें देन हम सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करें? जी, शॉर्टकट तरीका यह है कि आप कीबोर्ड से
शिफ्ट की प्रेस करना पहले, देन क्लिक करना। तो नाउ यू कैन सी यहाँ मैं मल्टीपल सिलेक्शन बना रहा हूँ और चाहूँ तो सिलेक्शन में सिलेक्शन भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट की से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी। और जरा ऊपर देखिएगा आप, इसी जगह पे जब मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो देखें चेंज हो जाती है मेरी ऊपर का आइकॉन। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करने से आइकॉन चेंज हो रहा है। इसी तरह आप चाह रहे हो सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस हो, तो अब शिफ्ट की जगह आप क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट की। तो पहले ऊपर देखिएगा, जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो यह वाला ऑप्शन इनेबल होने लगेगा। ये देखिए आप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाली तमाम ही प्रॉपर्टीज जो है, ब्रश की हो गई, क्लोन स्टेम टूल की हो गई, हीलिंग ब्रश की हो गई, इरेजर की हो गई, पेन की हो गई, उन सब जगहों पे यही शॉर्टकट की चलनी है, कोई अदर शॉर्टकट की नहीं चलेगी। इसलिए अभी से सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो ऑल्ट की मदद से सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको क्लिक कर करके दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, आप चाह रहे हो इंटरसेक्ट सिलेक्शन, जो आखिरी वाला पॉइंट है, तो फिर क्या करोगे, शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ जब प्रेस करोगे तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो रहा है हुआ हुआ इस वक्त मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है, जैसे ही बटन रिलीज करूंगा वो नॉर्मल पे चला गया। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एक साथ। तो मैंने आपको यहाँ पे इनको यूज करने की सारी ही शॉर्टकट कीज बता दी। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर सर ऑल्ट एंड शिफ्ट की किस लिए था? इंटरसेक्ट, ये वाला ऑप्शन जो कल आपको बताया था कि, थैंक यू। ठीक है, इंटरसेक्ट सिलेक्शन के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कल हमने कैनवस के ऊपर इसे ट्राई किया था। चलें इस सिलेक्शन को किसी इमेज पे ट्राई करते हैं कि भाई इस तरह की सिलेक्शन हम कहाँ पे लें। तो इमेज ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या है कि फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं। मैं जो भी इमेज चाहूँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी मन मुताबिक अगर मुझे कोई इमेज यहाँ पे नजर आती है तो मैं पहले वो ओपन करूंगा, जिस पे मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल इजीली समझा सकूं। अच्छा, ये आप लोगों को पता है ना कि फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से डाउनलोड होगी, इस चीज का आपको पता है? कोई जवाब नहीं आया। आप लोगों को पता है ना फ्री इमेजेस कहाँ से डाउनलोड होंगी? नहीं सर, एक दफा बता दें। नो सर, आप बता दें। unsplash.com, unsplash.com। चलें, इस तरह नहीं समझ में आएगा, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहां दिखा देता हूँ। unsplash.com, ये है वो वेबसाइट जहां से कॉपीराइट फ्री लाखों इमेजेस आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे अभी कैट की मैंने इमेज ओपन की है, अगर मुझे कैट की इमेज चाहिए तो मैं कैट लिखूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल तस्वीरें कैट के हवाले से मौजूद है। ठीक है, अगर के मुझे कोई नेचर की चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेचर, एंटर प्रेस करें तो नाउ यू कैन सी मल्टीपल। क्या करना है आपको, सिंपल ये जो नीचे डाउनलोड का एरो आ रहा है इस पे एक बार आप क्लिक कर देना। ये फाइल आपकी देखो यहाँ पे डाउनलोड हो भी गई, ओपन करके दिखा देता हूँ, और ये यहाँ पे ओपन भी हो गई। इतना सिंपल प्रोसेस है। किसी भी कैटेगरी की कैसी भी आपको फाइल चाहिए वो आपको यहाँ पे, सॉरी इमेज चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। unsplash.com, वक्त के साथ और साइट्स बता दूंगा, अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं यहाँ पे और मैं इसी स्क्रीन को शेयर कर लूँ वापस फोटोशॉप की। अब हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सीखा, किस लिए सीखा, इसलिए कि मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 कैट्स की इमेज है, मुझे इसमें से एक कैट को अलग करना है विद बैकग्राउंड, विद बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कौन सी सिलेक्शन चलेगी, जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगल फॉर्म में ही मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मैं जल्दी से यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करूंगा और इस वाली कैट को क्लिक करके, सॉरी अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन नहीं बन रही है, छोटा सा बॉक्स बन रहा है, बताइए मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है, मेरी सिलेक्शन सही से नहीं बन रही है। फर्ज कीजिए मैं भूल गया, आप मुझे बताएं। जी बोलिए इब्राहिम। सर यूवी
जी चेंज स्टाइल। आपकी बात नहीं समझ में आई। कोई और बताना चाहेगा? शायद इनके माइक यू में। विल आई विल, चलें छोड़े, टाइम जाया हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी जो स्टाइल सेलेक्टेड है ना वो फिक्स साइज का है, ठीक है। जब तक यहाँ पे फिक्स साइज है तो वो फिक्स साइज ही आता रहेगा, और फिक्स साइज मैंने दिया हुआ है 100x100। तो यकीनन मैं कोई भी प्रॉपर्टी छेड़ूंगा तो उसे वापस जो है उसकी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसे नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वाली सिलेक्शन पे रखना है मुझे। देन मैं इस कैट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऐसे सिलेक्शन हो गई। अब जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, नोटपैड के ऊपर, वर्डपैड के ऊपर कॉपी बनाते हो, वही शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है। नहीं शॉर्टकट की याद तो कोई मसला नहीं, एडिट के मेन्यू में आ जाओ, यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉपी, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। कॉपी मैंने ले ली है। अब मुझे ये कॉपी कहाँ चाहिए? एक दूसरी लेयर पे चाहिए, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल वी करता हूं मुझे ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर मिल जाएगी, ठीक है। मैं अभी फिलहाल कंट्रोल वी कर रहा हूं, पेस्ट। तो आप ये देखो यहाँ पे मुझे एक न्यू लेयर मिल गई है, जिसके ऊपर जो मैंने कॉपी की थी कैट, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। तो जब मुझे इस तरह की सिलेक्शन चाहिए जो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, उसको मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से लूंगा। इसी तरह मैं ये चाह रहा हूं, मुझे एक साथ दो सिलेक्शन चाहिए थी बिल्ली की, मैं अभी फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूं यहाँ से। तो अब मैं इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्ट करता हूं इसी टूल की मदद से। सिर्फ ये समझा रहा हूं, कल हमने कैनवस पे टूल को समझा था, ये यूज कहाँ और कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। एक सिलेक्शन ये हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बिल्ली को भी सेलेक्ट करूं। जल्दी से मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और इस बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ले आऊंगा। इस तरह से इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कंट्रोल सी, और एक और तरीका है कि मैं यहाँ से देखें, इस वक्त मेरा माउस का कर्सर कहाँ है? इस जगह पे बैकग्राउंड के नीचे देखें प्लस साइन जो आ रहा है छोटा सा, इसके ऊपर माउस ओवर करोगे आपको बताएगा क्रिएट अ न्यू लेयर, कि अगर आपको एक एम्प्टी न्यू लेयर चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दे तो यहाँ एक एम्प्टी न्यू लेयर आ गई है। मुझे इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल वी कर देना है, तो भी वही बात है। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो ये आपने सेपरेट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दो चीजें बता दी कि सिंगल अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो किस तरह से होगी, और ड्यूल सिलेक्शन लेनी है एक ही तस्वीर में से तो वो किस तरह से होगी। लेकिन ये सिलेक्शन किसकी मदद से हो रही है? हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से। थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दिया। अब चलते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अलावा और हमारे पास दूसरा कौन सा टूल है इसी के अंदर जो मौजूद है, फिर हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिलहाल इसको हाइड कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड व्हाइट फिल करना है। क्या शॉर्टकट की यूज करूं? एनीवन? कल बहुत डिटेल में बताया था, शॉर्टकट की बताइएगा। सर कंट्रोल बैक स्पेस या आर्ट बिल्कुल बैक स्पेस? नहीं, एक बात बताएं, एक बात। कंट्रोल बैक कंट्रोल स्पेस। बैकस्पेस। एब्सोल्युटली राइट, कंट्रोल बैक स्पेस, व्हाइट फिल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे हमें मिल रहा है इलिप्टिकल मार्की टूल। अब जाहिर है यहाँ पे आपकी जो भी सिलेक्शन हो रही थी वो रेक्टेंगल फॉर्म में हो रही थी, अब वो कह रहा है इलिप्टिकल। जब इलिप्टिकल की बात आ जाए तो समझे ओवल शेप की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको ओवल में सिलेक्शन लेनी है, जैसे कि ये एक इस तरह से सिलेक्शन लेनी है, इस पे कलर देना है, आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये एक ओवल सिलेक्शन है, ठीक है। आपको 100% सर्किल चाहिए तो शिफ्ट की प्रेस करोगे, देन क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपको एक सर्किल मिल जाएगा। सिमिलरली सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है, शिफ्ट की प्रेस कर दीजिएगा तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है, ऑल्ट की प्रेस कीजिएगा, सिलेक्शन में से सिलेक्शन आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल पे आपको तकरीबन समझा दी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, तो ये सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर के मैं ये चाहूं, इस टूल का ये पर्पस नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर के मैं चाहूं कि इस टूल की मदद से कोई शेप क्रिएट कर लूं,
अब ये मेरी अपनी एक्सपर्टीज पे है कि भाई एक सिलेक्शन टूल है जिसका काम सिलेक्शन करना है, मैं उससे कोई शेप कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। इस काम के लिए तो ये चीज बनी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे टाइम हो गया इसे यूज करते करते, तो कुछ मैं तजर्बात करता रहता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन टूल की मदद से इसी की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक मून की शेप बनाऊं, एक चांद की शेप। बहुत सिंपल है, इजी है। अभी आपको लग रहा होगा मुश्किल है, जब बता दूंगा तो 2 मिनट में आप लोग भी बना लोगे। कैसे? यही टूल सेलेक्टेड है, मैं शिफ्ट की मदद से सर्किल बना रहा हूँ। कॉमन सेंस क्या कहता है आपका कि चांद की शेप बनाने के लिए अब मुझे क्या करना है? जो भी दिमाग में आ रहा है आप बोलिए। आप सेलेक्ट करिए। मतलब मुझे इसमें सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है या सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है? सर सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है। सर सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है। सिलेक्शन में से ऐड करेंगे तो माइनस। आसिया ने कहा सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है, या सादिया ने कहा था? बहरहाल जिसने ये कहा था ना कि सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है, उनका जवाब सही है। तो ये मेरी सिलेक्शन बनी हुई है। काइंडली माइक बंद कर दीजिए। मेरी आवाज मुझे इतनी जोर से रिटर्न आ रही है स्पीकर से। हाँ अब ठीक है। तो सिलेक्शन में से सिलेक्शन में माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा? ऑल्ट की प्रेस रखूंगा, देन क्लिक एंड ड्रैग। अब आपको ये नजर आ रहा है कि आपकी चांद की शेप कहाँ से कैसे बन गई। ये देखिए बन गई। इसमें कलर फिल कर दें, चांद की शेप बन गई। इस टूल का हरगिज ये पर्पस नहीं था कि इससे मैं चांद की शेप बनाऊंगा। इस टूल का हरगिज ये पर्पस नहीं था, लेकिन हमने बना ली। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप सिलेक्शन की मदद से भी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। मैसेज आया, पहले मैसेज पढ़ूं फिर आगे बढ़ता हूँ। सर सिलेक्शन में सिलेक्शन करेंगे तो शिफ्ट की प्रेस की, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगी। फिर सेकंड सिलेक्शन ओवल होगी या सर्किल? अगर हमें सेकंड सिलेक्शन ओवल चाहिए तो क्या कैसे होगी? पहली देखें, सॉरी नाम मैं आपका पढ़ना भूल गया। नाम है आपका रिमशा। रिमशा, अगर आपको सिलेक्शन जो है वो, एक सेकेंड, इलिप्स में चाहिए, आप सिंपल यहाँ से रेक्टेंगुलर इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करें, इलिप्स क्रिएट कर लें। ठीक है। आपको दूसरी सिलेक्शन जो है वो सर्किल में चाहिए, शिफ्ट प्रेस करें और सर्किल बना लीजिए। ठीक है। आप चाह रही हो, अगर आपका सवाल ये है कि इस इलिप्स के अंदर ही मुझे ऐड करनी है सर्किल सिलेक्शन, तो वही की प्रेस रहेगी आपकी, शिफ्ट की, दोनों ही काम हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अब और क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे ये कैट की अगर मैं इमेजेस को ओपन करूं, अभी तक हमने रेक्टेंगल की मदद से यहाँ से इस कैट को जो है वो सेलेक्ट किया था। अब मैं चाह रहा हूँ इस वाली बिल्ली का खाली चेहरा आए। अब यकीन सी बात है कि उसके लिए रेक्टेंगल नहीं चलेगा। अगर मैं रेक्टेंगल में इसका चेहरा लेना चाहूंगा इस तरह से, तो देखें बड़ा खराब रिजल्ट आ रहा है, चकोर चकोर सा नहीं मैच कर रहा। अब जब ऐसी मुझे सिलेक्शन चाहिए ओवल टाइप की, तो उसी के लिए मुझे यहाँ पे दिया हुआ है इलिप्टिकल टूल, यानी कि इलिप्टिकल मार्की टूल। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इस तरह से सिर्फ इसके चेहरे के एरिया को सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, जब तक यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है सिलेक्शन की लाइन, अभी मैं इसका नाम बता रहा हूँ, जूम कर देता हूँ। ये जो आपको एनिमेटेड यहाँ पे लाइन सिलेक्शन की चलती हुई नजर आ रही है, इसको कहा जाता है मार्चिंग आंट। आंट मीन्स चोटी, मार्चिंग आंट, ये इसका नाम है। सही है। तो जब तक ये सिलेक्शन आपको इस तरह से नजर आ रही है, तो कीबोर्ड के एरो की मदद से मैं इस सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। ठीक है। देखो मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन लेफ्ट साइड पे जा रही है। राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन राइट साइड पे जा रही है। अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन अप साइड पे जा रही है। इन केस कि आप ये चाह रहे हो थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन मैंने बना तो ली लेकिन थोड़ी सी छोटी बन गई है, क्या बड़ी हो सकती है? हो सकती है। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है। ट्रांसफॉर्म
सिलेक्शन, तो इस पे एक बार क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये एक बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है, ये बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो आप इसकी मदद से अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा फैला सकते हो, जिस तरह से भी आप फैलाना चाह रहे हो। उसका जो फैलाव होगा वो बिल्कुल ओवल ही होगा, यानी कि जिस तरह की आपने सिलेक्शन बनाई है उसी। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इसकी राइट साइड से सिलेक्शन बढ़ जाए, लेकिन जब मैं राइट साइड से बढ़ा रहा हूँ तो हो ये रहा है टॉप से भी बढ़ रही है, बॉटम से भी बढ़ रही है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब हमें किसी एक मखसूस साइट की सिलेक्शन को बढ़ाना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ अगर अब मैं इसे राइट साइड पे करूंगा तो देखो सिर्फ राइट साइड से बढ़ी है, अदर साइड पे वही है। ठीक है, तो ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ से ज्यादा हो गई तो मैं शिफ्ट की मदद से इसे नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी थोड़ी बाहर निकली हुई है, इसे भी मैं अंदर कर रहा हूँ शिफ्ट की मदद से। बस मुझे इसका इतना ही चेहरा चाहिए। एंटर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्म का बॉक्स आया है, बाउंडिंग बॉक्स, इसका मतलब ये होगा एंटर प्रेस करने का, जो आपने अभी इसको ट्रांसफॉर्म किया है वो ओके है। एंटर करें, सिलेक्शन अपनी जगह पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ है एक मजे की बात, आप देखो मैंने ये चेहरा सेलेक्ट किया था ओवल में, लेकिन कहीं भी वो चेहरा नहीं आया आपके सामने, कहीं वो चेहरा कॉपी होके नहीं आया। अब यहाँ समझने की बात क्या है, मैं पहले कंट्रोल जेड कर लूं फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे गौर क्या करना है आपको, मैं हूं कहाँ पे, इधर देखिए लेयर पैनल में, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। मेरी सेलेक्टेड लेयर कौन सी है, लेयर 2। अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊं आपको तो लेयर 2 में क्या है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं, खाली ये एक वाइट कैनवस है और मेरी सिलेक्शन इस लेयर 2 पे बनी हुई है। जब लेयर 2 पे कुछ कॉपी करने को है ही नहीं तो कैसे वो फेस कॉपी होके मुझे नई लेयर पे मिलेगा? तो मतलब क्या है कि मुझे उस लेयर पे होना है जहां पे वो तस्वीर या वो शक्ल मौजूद हो जिसे मैं कॉपी कर रहा हूं। तो मतलब ये हुआ कि मुझे या तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है या इस जगह पे वो तस्वीर है लेयर 1 वाली पे, इधर आना पड़ेगा मुझे या इधर आना पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड पे आने के बाद अगर अब मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूं तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये फेस जो है वो मेरा नहीं मतलब इस कैट का मुझे मिल चुका है ओवल शेप में। तो यहाँ तक मुझे बताएं, कंफ्यूज तो नहीं है, बात समझ आ रही है? सर ये बैकग्राउंड में था इस वजह से नजर नहीं आ रहा था। नहीं, मैं यहाँ से सारी लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस वक्त लेयर 1 पे हूँ, कैसे पता चलेगा? जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है, ये एरिया इस वक्त हाईलाइटेड है लेयर 1 का। अगर मैं बैकग्राउंड पे हुआ तो देखो ये वाला एरिया हाईलाइटेड हो गया। उस वक्त मैं क्या कर रहा था कि मैं था तो लेयर 1 पे और इसके फेस को सेलेक्ट कर रहा था। ये मैंने आपके सामने फिर से सिलेक्शन में ले लिया और लेयर 1 पे रहते हुए कंट्रोल सी किया मैंने और कंट्रोल वी किया। एक सेकंड पहले मैं इस लेयर के ऊपर कलर दे दूं बैकग्राउंड का, ये हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, सिलेक्शन में लिया हूं मैं लेयर इसके ऊपर, लेयर 1 के ऊपर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये किसका माइक ओपन है? बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। मैं माइक के चक्कर में अपने टॉपिक से हट जाता हूँ हमेशा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक आपकी कोई चीज कॉपी होके आपको दूसरी लेयर पे नहीं मिलेगी तब तक के, अब जैसे कि बैकग्राउंड पे ये बिल्ली का चेहरा है, अगर कि मैं इसके ऊपर अनदर लेयर मौजूद है, इसके ऊपर अनदर लेयर मौजूद है, मैं इस लेयर पे रहते हुए इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी करूंगा, पहली बात मुझे वो एरर दे देगा।
इसलिए वो कहेगा कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। आप कहोगे एम्प्टी तो नहीं है सेलेक्टेड एरिया, यहाँ पे तो बिल्ली का चेहरा है, कैसे एम्प्टी है? नहीं, आपको ध्यान ये रखना है आप किस लेयर पे हो। मैं लेयर 2 पे हूं और लेयर 2 पे क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है। सही है। अगर के मैं लेयर 1 पे आ जाऊं, यानी कि बैकग्राउंड लेयर पे आ जाऊं, अब कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी करूं, तो फौरन से अब वो चेहरा कॉपी हो गया जो पहले नहीं हो रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हो गया। तो अब बात समझ में आ गई कि जहां पे प्रॉपर्टीज होगी ये वहीं से कॉपी लेगा। आप यहाँ पे 10 लेयर ले लो और आखिरी लेयर पे रहते हुए अपनी बैकग्राउंड की कॉपी लेना चाहोगे, वो नहीं होगी। जब तक उसे आपकी सिलेक्शन के पीछे डेटा नहीं मिलेगा तो वो किस चीज को कॉपी करेगा? अब बात समझ में आ गई? जी सर, यस आ गई। सर, यस सर। चलें, अच्छी बात है, बात समझ आनी चाहिए। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें वही लेयर कैनवस पे शो हो जो लेयर सेलेक्टेड हो? वही लेयर कैनवस पे शो होती है जो सेलेक्टेड होती है। अब जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये मैंने लेयर ले ली, लेकिन आपको शो क्यों नहीं हो रही? अब आपका यही सवाल है ना, मैं लेयर 1 पे हूं तो लेयर 1 शो होनी चाहिए, लेयर 1 शो क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है आपका, जब मैं लेयर 1 पे हूं। तो अगर आप लेयर 1 का थंबनेल देखोगी, लेयर 1 में है क्या? ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, खाली है, ना उसमें बैकग्राउंड है ना उसमें कोई कलर है। जब ये लेयर खाली है, एक खाली चीज में से, हॉल में से उसके नीचे वाली चीज ही तो नजर आएगी। तो मुझे इस खाली लेयर के नीचे जो कुछ है वो नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई? कौन था सवाल करने वाला? रिमशा, बात समझ आ गई? ये लेयर एम्प्टी है, खाली है। अब आप इसमें कोई अगर कलर दे देते हो फिर आपको नीचे वाली लेयर नजर नहीं आएगी। मैं अगर आपको इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट फिल कर दूं, देखो अब इस एम्प्टी लेयर के अंदर मैं व्हाइट फिल करने जा रहा हूं। कहां गई आपकी वो बिल्ली वाली लेयर? क्योंकि अब इस लेयर में बैकग्राउंड आ चुका है, व्हाइट कलर आ चुका है। पहले ये एम्प्टी लेयर थी, आपको यहाँ से जो भी लेयर लोगे वो एम्प्टी ही मिलेंगी। देखो मैंने मजीद लेयर्स ली हैं, सारी एम्प्टी हैं, खाली हैं। अफशीन पूछ रही है लेयर कहाँ से ओपन होगी? अफशीन मैं मुसलसल आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। देखें ये नीचे जहां मेरा माउस मूव करता हुआ आपको अफशीन नजर आ रहा है, ये प्लस का छोटा सा आइकॉन है, प्लस। इस पे आप माउस ओवर करोगे, वो पूछेगा क्रिएट अ न्यू लेयर। आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है, आप इस पे एक बार क्लिक कर देना, ये आ गई आपकी न्यू लेयर। ठीक है, उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी और रिमशा को भी उनका आंसर मिल गया होगा कि हम जिस लेयर पे हैं वो क्यों नहीं विजिबल हो रही। वो ही विजिबल हो रही है, लेकिन बशर्ते उस लेयर में कुछ ना कुछ हो तो सही, तभी तो विजिबल होगा। जब लेयर ही खाली है तो उस लेयर के नीचे का ही विजिबल होगा। कोई बात नहीं अफशीन, अब समझ में आ गया। लाइट का तो सब जगह इशू है, पूरे पाकिस्तान में ही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेयर ऐड करना बता दिया, लेयर डिलीट कैसे होगी? क्लिक करें, ड्रैग करें, नीचे डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है, इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, डिलीट हो गई। दूसरा तरीका क्या है? जो लेयर सेलेक्टेड है बैक स्पेस की प्रेस कर दें, बैक स्पेस की एंटर के ऊपर आ रही होती है, प्रेस कर दें, डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके आपको बता दिए कैसे लेयर ऐड होगी और कैसे लेयर डिलीट होगी। मैसेज पढ़ लूं आपके, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसी लेयर पे एक ही चीज को कॉपी करके रखना हो तो कैसे रखेंगे? आसिया सवाल नहीं समझ में आया। इसी लेयर पे, किस लेयर पे? ये जो बैकग्राउंड की मेन बिल्ली वाली लेयर है, इसी लेयर पे कॉपी करके रखना हो तो? आप अपना सवाल दोबारा कीजिएगा। देखें, बैकग्राउंड लेयर की एक खासियत ये है, सवाल अच्छा है, सवाल कर लिया करें, सीखने को मिलेगा कि अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को मूव करना चाहूंगा एरर आ जाएगा। एरर क्या है? द करंट लेयर, द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर। जो आपकी इस वक्त करंटली सेलेक्टेड लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है। यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर, आप बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते, पहली बात। और चेंज द इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ठीक है।
ना आप उसके बैकग्राउंड के कलर वगैरह को सॉरी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ना ही उसके स्टैकिंग ऑर्डर को, जैसे कि अभी मैं मूव करना चाह रहा था नहीं कर सकते, ना ही उस पे आप ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ना ही इसकी ओपेसिटी को आप छेड़ सकते हो। ठीक है, कब कर सकते हो? हाउएवर यू कैन कन्वर्ट इट टू नॉर्मल लेयर। आप बैकग्राउंड लेयर को पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दो, बैकग्राउंड लेयर को पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दो एंड देन चेंज एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट। फिर ये तमाम ही ऑप्शन आप उस पर यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको ऑप्शन भी दे रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर या कैंसिल। अगर मैं इसे यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ तो देखना ये जो बैकग्राउंड लिखा आ रहा है इस जगह पे वो चेंज हो जाएगा लेयर में। क्लिक कर दिया, लेयर 0, तो वो जो मैंने मूव किया था देखें यहाँ पे मूव हुआ हुआ, अब आपको ये बैकग्राउंड मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ आपका सवाल ये है कि इसी लेयर पे कॉपी करके कुछ लाना हो तो मैं करके देखता हूँ क्या होता है, देख लेते हैं। ये सेलेक्ट किया कंट्रोल C और यहाँ पे अगर ऑप्शन है कि भाई पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इन प्लेस, दोनों ही सूरतों में आपको एक न्यू लेयर के ऊपर ही आपकी फाइल मिलेगी। अगर मैं पेस्ट इन प्लेस इसलिए करके देखा था कि उसी प्लेस पे पेस्ट हो जाए, लेकिन नहीं, आपको एक न्यू लेयर पे ही मिली है, लेकिन आपको लग ऐसा रहा है वो उसी के ऊपर है। क्यों? अगर मैं यहाँ से इसे मूव करूंगा तो आपको पता चलेगा ये उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक ही लेयर के ऊपर उसी की कॉपी आपको मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि अगर कि मैं इंटेलिजेंसी तौर पे ये करूं कि इसे यहाँ से कट करूं, कट हो गई, और दोबारा इसको यहीं पेस्ट कर दूं और फिर इसको यहाँ ले आके, तब भी देखें अगर मैंने कट करके पेस्ट किया है तो भी मुझे एक न्यू लेयर ही मिली है। तो ऐसा फोटोशॉप में नहीं होगा, आपको हर बार एक न्यू लेयर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। जबकि तो ये हो गई आपकी लेयर में इलिप्टिकल कटिंग के किस तरह से काम आएगी। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी हम इससे ग्रेडियंट भी बनाएंगे फेदर का यूज करते हुए, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मैं यहाँ पे अनदर लेयर ले रहा हूँ और इस पे व्हाइट फिल कर रहा हूँ। व्हाइट पहले कैनवस पे समझेंगे, फिर तस्वीर पे प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है? नेक्स्ट हमें मिल रहा है सिंगल रॉ मार्की टूल। अगर के मुझे सिलेक्शन करनी है एक रॉ फॉर्मेट में, एक लाइन की तौर पे, यानी कि एक लाइन की वजह, लाइन जैसी सिलेक्शन करनी है, और किस फॉर्मेट में? हॉरिजेंटल लाइन, जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। समटाइम ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि मुझे एक लाइन फॉर्मेट में सिलेक्शन चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं कैनवस पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक लाइन फॉर्मेट में सिलेक्शन हो गई। अब आप कहोगे कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सिलेक्शन है या नहीं है, यहाँ तो सिर्फ डॉट 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 लाइन नजर आ रही है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि सिलेक्शन तो हुई भी है लेकिन वो खाली है। उस सिलेक्शन में अगर मैं कुछ फिल कर दूंगा तो मुझे नजर आएगा। तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस से यहाँ फोरग्राउंड फिल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अब ये लाइन आ गई। मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ। कंट्रोल D मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, डी सेलेक्ट। तो देखें ये एक लाइन यहाँ पे लग चुकी है। मुझे अदर लाइन चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट बैक स्पेस ब्लैक फिल कर दिया, तो एन अदर लाइन आ गई। आप कह रहे हो नहीं हमें लाइन का कलर चेंज करना है, यहाँ से आपने रेड कलर पहले सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट बैक स्पेस, नाउ यू कैन सी अब ये लाइन रेड कलर की हो गई है। ग्रीन चाहिए, ग्रीन लीजिए, क्लिक कीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये लाइन अब आपको ग्रीन मिल रही है। बेसिकली हो ये भी सिलेक्शन रही है, लेकिन हम उस सिलेक्शन में कलर फिल कर रहे हैं तो वो हमें एक लाइन सी महसूस हो रही है। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टी सेम है, लाइन में लाइन ऐड करनी है, प्लस करनी है, सारी प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्टिकल सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये वर्टिकल शेप में यानी कि कॉलम वाइज। तो अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो देखें ये एक कॉलम बन गया मेरा। यहाँ क्लिक कर दें, कलर चेंज कर दें, तो आप इस तरह से भी खेल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारी ही जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर मौजूद टूल्स है वो कहाँ कैसे यूज होंगे वो बता दिया। ये जो अभी आपने देखा है ना रॉ, ये जो रॉ है, इससे हम स्ट्रेच पिक्सेल्स के इफेक्ट बनाते हैं। वो अभी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा कि अगर मैं आपको अभी से स्ट्रेच पिक्सल समझाने बैठ जाऊंगा। अभी बहुत बाकी है, स्ट्रेच पिक्सेल्स पे बाद में आएंगे। कि सर ये जरा कलर चेंज जो लाइंस की हैं इनका बता दें। कलर चेंज जो किए लाइन के, सिंपल फिर बता देता हूँ। यहाँ से आपने कोई भी लाइन लेनी है, यानी कि या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल,
अब मैं यहाँ कैनवस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी सिंगल सिलेक्शन बन गई। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, तो आपको पता है शॉर्टकट की क्या है फोरग्राउंड की, ऑल्ट बैक स्पेस। बैक स्पेस जी। ये अच्छा, अब ये सिलेक्शन मुझे हटानी है जो हुई हुई है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। एक चीज सेलेक्ट हुई हुई है उसे डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी। शॉर्टकट की भूल जाओ तो टेंशन नहीं लेनी है, राइट क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट, यहाँ से डी सेलेक्ट कर दें तो आपको फिर वो कलर आने नजर लग जाएगा। दोबारा से क्लिक करें, दोबारा यानी कि ये सिलेक्शन बन गई। आपने यहाँ से कलर चेंज कर लिया और दोबारा ऑल्ट बैक स्पेस, फिर से कंट्रोल डी, तो अब ये लाइन का कलर चेंज हो गया। समझ आ गया? जी सर आगे, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, हमने एक तरीका देख लिया फाइल को ओपन कराने का। अभी जो मैंने कैट वाली फाइल ओपन कराई थी वो मैंने किस तरह से कराई थी, फाइल में गया, ओपन किया और यहाँ से इस कैट फाइल को ओपन किया। तो क्या हो रहा है, दोबारा देखें, मैं हूं तो इस वाले डॉक्यूमेंट में अनटाइटल 1 के अंदर मैं मौजूद हूं, लेकिन अगर मैं कोई भी इमेज ओपन कर रहा हूं यहाँ से, तो क्या हो रहा है, मुझे एक नए डॉक्यूमेंट की सूरत में मिल रही है। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये था, वो मुझे नए डॉक्यूमेंट की सूरत में मिल रही है। अब मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि भैया ये जो इमेज है ना, ये मुझे इसी में मिले, अलग से मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट ना हो। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फाइल के मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस एम्बेडेड, इस पे क्लिक करूंगा और इस फाइल को अब मैं ओपन करूंगा। तो नाउ यू कैन सी कि अब मेरे उसी डॉक्यूमेंट में वो फाइल जो है मुझे मिल गई है। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, साथ ही इसके एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसपे ये क्रॉस साइन बना हुआ है, ये है ट्रांसफॉर्म का बॉक्स। यानी कि मैं अभी एंटर करने से पहले इस तस्वीर को बड़ा या छोटा करना चाहता हूं, कर सकता हूं। ऐसे बड़ा छोटा करना है आप कर लें, ठीक है, जिस तरह भी जहां भी रखना है क्लिक करें, ड्रैग करें, सेंटर में रखना है आर्टबोर्ड के रख लें। देन जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो इसका फाइनल यहाँ पे आके इस साइज में प्लेस हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको उसी डॉक्यूमेंट में कोई तस्वीर लाके प्लेस करनी है तो आपको प्लेस एम्बेडेड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। तो ये आपको बताना जरूरी था। और प्लेस एम्बेड जब हम तस्वीर करवाते हैं तो वो हमें एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस लेयर में एक छोटा सा आइकॉन बना आ रहा है, आगे समझाऊंगा क्या होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, ये तस्वीर मेरी इस वक्त स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई है। अगर मैं कंट्रोल टी करके इसे बड़ा करता हूँ इस तरह से जितना, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, मेरी तस्वीर की क्वालिटी खराब नहीं हो रही। दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ और अब इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, इतना चुनु मुन्नू कर दिया, एंटर प्रेस किया, दोबारा कंट्रोल टी करके इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी अपनी जगह पे, क्यों? क्योंकि ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट मुझे मिल रही है। अगर कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता, चलो वो भी देख लेते हैं। हम दोबारा इसी फाइल को ओपन करते हैं, ओपन कर रहा हूँ इस बार, तो यहाँ पे ये फाइल आ गई। मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी, इस डॉक्यूमेंट पे आया कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल टी किया। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ छोटा, एक बार तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, दोबारा से कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसे अब बड़ा कर रहा हूँ, एंटर, अगेन कंट्रोल टी और इसे छोटा, इतना जैसे कि उसे मैंने इतना छोटा कर दिया था, एंटर प्रेस। फाइनली अब मैं इसे फिर इसके नॉर्मल साइज पे लाना चाह रहा हूँ, कैनवस के बराबर। तो अब आप देखो इस तस्वीर का क्या हशर नशर हो गया आपके सामने। ये हो गया इस तस्वीर के हालात, पूरी की पूरी तस्वीर पिक्सेलेट हो गई। वजह ये थी कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनी हुई थी। तो जब मैंने इसे एकदम छोटा करके बड़ा किया है, जब मैंने इसे छोटा किया, एंटर की प्रेस कर दी, तो इसने समझ लिया, फोटोशॉप ने, ये इसका फाइनल साइज है।
जब उसे मैंने फाइनल साइज करके दोबारा से बड़ा किया तो वही कल वाली बात कि आप पिक्सेल्स में अगर कोई कलर की क्वांटिटी है उसे आप स्ट्रेच करोगे तो वो खराब होगी। तो यहाँ पे सारे पिक्सेल्स, अब अगर आप गौर से देखो तो जो मैं कल पिक्सल कह रहा था, टाइनी से स्क्वायर होते हैं और उसके अंदर अमाउंट ऑफ कलर होती है। तो अब आप ये देख लो, ये सारे वही टाइनी से स्क्वायर हैं और उसमें कलर के कुछ शेड आ रहे हैं मुख्तलिफ। लेकिन जब ये आपको नजर आती है तो एक तस्वीर की फॉर्म में जो पहले आपको नॉर्मली नजर आ रही थी। तो अब आपको मैंने आज स्टार्ट में ये फर्क बता दिया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या फर्क। स्मार्ट ऑब्जेक्ट लोगे तो तस्वीर को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, लेकिन एक हद तक, जरूरत से ज्यादा उस पर भी नहीं कर सकते, लेकिन की जा सकती है। जबकि एक नॉर्मल फाइल जो है उसको आप बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को बंद कर रहे हैं और इसको भी डिलीट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर मैं बता सका, टाइम देख लूं, टाइम है हमारे पास अभी। नेक्स्ट है हमारे पास लैसो टूल। लैसो टूल के लिए मैं अनदर यहाँ पे इमेज ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम तो सारा इमेजेस पे ही है। सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है वक्त के ऊपर सही इमेज तलाशने में। ये जितनी भी आप पिक्चर्स मेरे पास देख रहे हो सब अनस्प्लैश से ली हुई हैं। चलिए ये वाली इमेज मैं लेता हूँ। एंटर प्रेस कर रहा हूँ। सर जी बोलिए। सर ये पूरी फाइल आपने वहां से ली है या एक एक करके सारी इमेज डाउनलोड की है? एक एक करके सारी डाउनलोड की, उसे एक फोल्डर में रखा है। अच्छा जी, लैसो टूल क्या करता है, माउस ओवर करें वो आपको बताएगा मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। यहाँ पे आप फ्री हो सिलेक्शन के लिए, मतलब वहां आप बॉन्ड थे, या तो आप रेक्टेंगल सिलेक्शन, माइक बंद कर लें, या तो आप रेक्टेंगल सिलेक्शन लोगे या इलिप्टिकल सिलेक्शन लोगे या लाइन में सिलेक्शन लोगे। अब लैसो से आप फ्री हो किसी भी किस्म की सिलेक्शन लेने में। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इस कप को सेलेक्ट करना चाहता तो क्या ये कप सही तरीके से सेलेक्ट होता? देखें, करके देखें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। आपके माइक, सॉरी आपके नेट में मसला होगा, क्योंकि मेरा माइक कॉलर पे लगा हुआ है, कॉलर माइक है, और उसी में अपनी। सर किसी के माइक से शोर आ रहा है शायद। मैं कह चुका हूं कि माइक बंद कर लें, और यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा कि किसके माइक से शोर आ रहा है। चलें, हो गया बंद। अच्छा जी, तो अगर मैं इसे रेक्टेंगल से सेलेक्ट करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे गड़बड़ ये है कि साथ में बैकग्राउंड भी आ रहा है, नहीं चलेगा रेक्टेंगुलर मार्केट रूल। चलो इलिप्टिकल से ट्राई करते हैं। इलिप्टिकल से ट्राई कर रहा हूं तो कब कट रहा है, मतलब कब पूरी तरह में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। अब मुझे यहाँ कोई ऐसा टूल चाहिए जो कि फ्री हैंड हो, कि जिस तरह की मैं सिलेक्शन चाहूँ वो मैं कर लूँ। तो वो है यहाँ पे लैसो टूल। चलें जूम करते हैं, इस कप को फ्रीली सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, जूम कैसे होगा कैसे नहीं होगा अब नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके ड्रैग करूंगा, सॉरी ये देखिए जिस तरह से मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ उसी तरह से यहाँ फ्री फॉर्म सिलेक्शन हो रही है। मुझे इस कप की डुप्लीकेट चाहिए और टेबल के दूसरी साइड पे रखना है। कुछ सिलेक्शन मैंने आउट किए जानबूझ के, अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा जी, ये इस तरह की सिलेक्शन ना रेक्टेंगल से मुमकिन थी ना इलिप्टिकल से मुमकिन थी। मैं इसे और जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है सिलेक्शन में, यानी कि इस कप के यहाँ से ये वाइट बैकग्राउंड भी आ गया है। मुझे इसे कट करना है। मैं क्या करूंगा, जल्दी से ऑल्ट की प्रेस करूंगा जो सिलेक्शन में से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करता है।
ऑल्ट की प्रेस की और जल्दी से जहां से एक्सिस आ गई है उस सिलेक्शन को मैंने ऐसे लिया, ऐसे कट कर दिया, खत्म हो गई यहाँ से। इसी तरह ये एरिया एक्स्ट्रा है तो आप ऑल्ट की मैंने प्रेस रखी हुई है और इसको मैं कट किए जा रहा हूँ। ऑल्ट की प्रेस रखें और एक्सिस पार्ट को आप इस तरह से डिलीट करते जाओ, अपनी सिलेक्शन से साइड से करनी है। ऑल्ट की मैंने मुसलसल प्रेस रखी हुई है तो सिलेक्शन से मैं सिलेक्शन काट रहा हूँ। कम टूल यूज होता है ये, लेकिन बहुत सी जगहों पे इस टूल की बहुत जरूरत पड़ने वाली होती है। इससे आसान टूल्स हैं लेकिन मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से सिखाना, तो मैं इस टूल को अवॉइड नहीं कर सकता। आने वाले टूल्स ऐसे हैं कि इस टूल की तो कोई फिर वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन आप कहो कि आपने ये वाला टूल क्यों नहीं बताया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। जनाब ऑलमोस्ट मैंने अपनी सिलेक्शन यहाँ पे कर ली है और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कॉपी आ चुकी है, नजर नहीं आ रही, नहीं आएगी क्योंकि वहीं पे कॉपी मौजूद है। V प्रेस करके मैं शॉर्टकट की का यूज करता हूँ। मैं जाऊंगा डायरेक्ट मूव टूल पे, V फॉर वायलेंस, और V प्रेस कर दिया। देखो मैं मूव टूल पे जंप हो गया। जंप हो गया तो मैंने क्या कहा, टेबल की दूसरी साइड पे मुझे कप चाहिए, क्लिक करें, ड्रैग करें, ये लीजिए दूसरी साइड पे कप आ गया। कॉपी मैंने पहले ही कर लिया था, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब मैं इस कप को कहीं भी रख सकता हूँ। तो मुमकिन नहीं था इस तरह की सिलेक्शन जो है वो मैं किसी और उससे करता, तो जहां मुझे फ्री फॉर्म सिलेक्शन चाहिए वहां मैं लैसो टूल का यूज करूंगा। तो ये तो हो गई हमारी लैसो की प्रॉपर्टी। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपको इस लेयर को डिलीट करना है, बता चुका हूँ। बैक स्पेस प्रेस करें, लेयर डिलीट हो जाएगी। लेयर डिलीट हो गई है। नेक्स्ट टूल है यहाँ पे पॉलीगैनल लैसो टूल। पॉलीगैनल लैसो को थोड़ा सा मैं आपको इस पे समझा दूं कैनवस पे। ये किस टाइप की सिलेक्शन करेगा, होगी ये भी फ्री फॉर्म, लेकिन एक पर्सपेक्टिवली फ्री फॉर्म होगी। यानी कि मैं एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ तो आप देखो इसके साथ जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया मुझे ये एक लाइन मिल गई है और मैं ऊपर जा रहा हूँ लाइन छोटी और ये नीचे आ रहा हूँ लाइन बड़ी हो रही है। तो इस लाइन को कहा जाता है रबर बैंड, क्योंकि इसका अगर आप बिहेवियर देखोगे बिल्कुल रबर बैंड टाइप है। खींच रहा हूँ तो खिंच रही है, पीछे जा रहा हूँ तो रिवर्स, तो ये कहलाती है रबर बैंड। तो मतलब इससे मैं कुछ इस टाइप की सिलेक्शन कर सकता हूँ। ऐसी सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो अब इस तरह की सिलेक्शन कहाँ काम आएगी, सवाल आपका यही होगा कि भाई ऐसी सिलेक्शन कहाँ काम आएगी। तो जवाब इसी तस्वीर में दे देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप यहाँ पे मौजूद है, मुझे इसकी या तो ये पूरी स्क्रीन अलग से मिल जाए, या फिर जो अंदर इसके डेस्कटॉप पे जो कलर वगैरह थीम आ रही है ये मुझे अलग से मिल जाए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं रेक्टेंगल टूल लेके इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है क्या? यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है, और ये एरिया कट रहा है। मुमकिन नहीं है। अगर के मैं लेसो टूल से करना चाहूँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इतने बड़े एरिया को मैं हाथ से ड्रैग करूं इस तरह। तो मेरा हाथ इतना परफेक्ट नहीं है कि मैं इसे लेसो से सेलेक्ट कर सकूं। तो मुझे यकीनन इस पर्सपेक्टिव शेप को लेते हुए या तस्वीर को लेते हुए कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ऐसी सिलेक्शन चाहिए जो पर्सपेक्टिवली मेरी सिलेक्शन को कर सके। पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर इसके उर्दू में मायने बताऊं तो नुक्ता नजर। जैसा कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि पहले भी दे चुका हूं, अभी भी दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं दी थी, प्रीवियस वाले बैच को दी थी। आप एक खाली मैन रोड पे चले जाओ, जाना मत, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी ऐसा इत्तेफाक हो, और उस रोड के सेंटर पे बिल्कुल खड़े हो जाओ। उस रोड के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो जाओ, और ये बात आप जानते हो, वो रोड जितनी भी दूर तक जा रही होगी वो सेम विड्थ की ही होगी। लेकिन जब आप उसके रोड के सेंटर में खड़े होकर बिल्कुल सामने देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि रोड आगे जाते जाते पतली होती जा रही है, और एक वक्त आएगा वो आपको लगेगा बिल्कुल ही पतली एक लाइन हो गई। जबकि आप जानते हो ऐसा नहीं है। रोड तो बिल्कुल उसी विड्थ के साथ बनी हुई है जैसी जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे बनी हुई है। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल सामने देखोगे ना, तो बिल्कुल पतली नजर आ रही है। ये कहलाता है पर्सपेक्टिव व्यू, कि आपकी आंख रेटिना का एक कुदरती जो है पर्सपेक्टिव अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि हम जब किसी भी इस तरह की चीज को
दूर सेंटर में खड़े होके जरा दूर तक देखते हैं तो हमें वो पतली नजर आने लगती है, तो ये कहलाता है पर्सपेक्टिव। तो मैं यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव व्यू समझा रहा था, सिलेक्शन पे अब आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर जल्दी से लूंगा पॉलीगोनल लैसो, और अब मुझे इसकी स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, तो जितना मैं चाहूँ जूम कर सकता हूँ। मैंने पहला क्लिक यहाँ किया, नेक्स्ट, ये रबर बैंड साथ आ गया। दूसरा क्लिक मैं यहाँ करूंगा, नेक्स्ट। तीसरा क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा। अगर मुझे टास्क बार चाहिए होता है इसका, मैं वो भी, अब देखो, अब मैं क्या करूं, स्पेस बार दबाऊंगा, मैं किस पे मूव हो जाऊंगा, पेन टूल पे, और इसे ऊपर ड्रैग कर लूंगा उसी टूल पे रहते हुए। इसलिए कल सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी सी बता रहा था कि जब काम पास करने लगते हैं तो ये सब चीजें आनी चाहिए। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, अब मुझे ऊपर का फर्स्ट पॉइंट इसका नजर नहीं आ रहा, दोबारा स्पेस बार दबाया, इसे नीचे कर लिया, क्या हो रहा है, मेरा काम फास्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, हो गई मेरी सिलेक्शन। अब यहाँ एक चीज और, हम अगर के अभी मैं आपके सामने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, भैया कॉपी तो आ गई लेकिन कुछ भी नहीं आया आपके सामने, क्यों, वाई? मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, सिलेक्शन मौजूद है, मैंने कॉपी ली, कॉपी नहीं आई, क्यों नहीं आई? सिलेक्शन हुई भी है लैपटॉप की स्क्रीन की, कॉपी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल रिमशा, क्योंकि बैकग्राउंड पे है। अभी थोड़ी देर पहले सबको मैंने बताया था, हम बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, एक वाइट बैकग्राउंड है, तो उसने वाइट बैकग्राउंड की कॉपी आपको लेके दे दी थी। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन तो मेरी बनी हुई है ना, ये मैं जल्दी से इस लेयर पे चला जाऊंगा जहां पे ये इमेज मौजूद है, माइक बंद कीजिए, जहां पे ये इमेज मौजूद है। अब करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो अब मैं आपको दिखाऊं, ये लीजिए, आपने उस स्क्रीन को पर्सपेक्टिवली बाहर निकाल लिया है, और इस तरह की सिलेक्शन आपका सिर्फ पॉलीगोनल लैसो टूल ही कर सकता है, अदर कोई टूल आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ एक चीज और बतानी है, यहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। लेंथी क्या हो रहा है कि पहले मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल वी कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं सिंगल एक ही मदद से यहाँ पे अपनी सिलेक्शन की एक कॉपी भी ले लूं और वो एक नई लेयर पे आ जाए? ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, जे फॉर ज्वाइंट। कंट्रोल जे क्या करता है, लेयर वाया कॉपी या लेयर विया कॉपी, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन है उसकी कॉपी भी करेगा और उसे आपको एक नई लेयर पे देगा, एक सिंगल शॉर्टकट की से। कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूं मैं, कंट्रोल जे, जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, ऊपर देखो वो कॉपी आ चुकी है, मैं दिखा देता हूँ, ये रही। ये शॉर्टकट की आपको कैसे पता चलेगी, अभी दिखा देता हूँ, किसी भी वजह से भूल जाओ ये शॉर्टकट की। सिलेक्शन हुई हुई है, राइट क्लिक करना है यहीं पे, सिलेक्शन टूल पे आके राइट क्लिक करो। कहाँ गया भाई, ये आ रहा, लेयर विया कॉपी, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखें ये लेयर कॉपी होके मिल चुकी है। तो अब आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं है, आप खाली कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो वही काम होगा जो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ से इसे डी सेलेक्ट कर दूं कंट्रोल डी से, और इस पूरी तस्वीर को डुप्लीकेट लेना चाहूं, इस तस्वीर की, मतलब इसको मैं हाइड कर रहा हूं, अब आप देखो ये जो मेरी लैपटॉप वाली पूरी तस्वीर है इसकी मुझे डुप्लीकेट चाहिए कि ये तो रहे लेकिन एक और तस्वीर ऐसी ही आ जाए। कंट्रोल जे, वो भी है और उसी की डुप्लीकेट भी बन गई। यानी कि अगर आपको अपनी किसी भी तस्वीर की डुप्लीकेट चाहिए अनदर लेयर पे तो कंट्रोल जे, यानी कि अगर आपको अपनी सिलेक्शन को एक न्यू लेयर पे एज अ कॉपी चाहिए तो भी कंट्रोल जे। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो पूछ लो। अच्छा, जब लाइन वाली सिलेक्शन की थी तब पूरे कैनवस पे सिलेक्शन हो रही थी एक साइड से दूसरी साइड तक, अगर पूरे पे ना चाहिए हो तो तब हम ये पॉलीगोनल लैसो टूल यूज कर सकते हैं। यकीनन रिमशा, ये पूछने वाली बात ही नहीं है, तो आपने कॉमन सेंस खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया, यकीनन हम फिर इससे सिलेक्शन ले सकते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल से। बिल्कुल सही कह रही हो आप, जैसे कि ये लैसो टूल लिया मैंने और मुझे एक लाइन की सिलेक्शन चाहिए, सेलेक्ट कर लें आप। अच्छा, अब आपको नहीं पता आपकी लाइन सीधी है,
आप इतने प्रो तो हो नहीं कि आप पॉलीगोनल लेसो टूल से देखो सवाल करते हो ना, मजीद सीखने को मिलता है। ठीक है, हो सकता है कई पॉइंट्स में भी भूल जाऊं, इंसान हूं ना, हर वक्त एक सी याददाश्त नहीं रहती। तो अब मुझे नहीं पता ये लाइन सीधी है या नहीं है, क्या कैसे होगी लाइन सीधी। मैं जब इस लाइन को ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह, तो मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूंगा तो ये एक सीधी लाइन होगी। थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लिक और किया, शिफ्ट की मदद से यहाँ पे आ गया मैं, और नाउ नीचे आके मिला दिया तो ये सिलेक्शन बन गई। और इसके ऊपर मैंने कंट्रोल डी करें तो बहरहाल इस तरह आप कर सकते हो। तस्वीर के ऊपर हूं इसलिए नहीं आ रही। सर कंट्रोल जे इज यूज फॉर व्हाट? रायमा कंट्रोल जे इज यूज फॉर डुप्लीकेट। आप अपनी लेयर की डुप्लीकेट ले सकते हो, लेयर कुछ भी हो सकती है, आपका व्हाइट कैनवस हो सकता है। चलो इस चीज को फिर समझा दूं, कंट्रोल जे फॉर व्हाट। तो अच्छा, मैं जाने से पहले चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इलिप्टिकल मार्की टूल से जो है ग्रेडियंट बनाना सिखाऊं, और फिर उसी को मैं कंट्रोल जे पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ जल्दी से ले रहा हूँ इलिप्टिकल मार्की टूल। याद रहे कि ये टूल इस पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन मैं ऐसे तजर्बे करता रहता हूँ तो मुझे आइडिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ एक, लेकिन उससे पहले मैं इसमें फैदर दे रहा हूँ कितना, 30। ठीक है, 30 का मैंने फैदर दिया है, ये सिलेक्शन बना रहा हूँ। और कलर लिया मैंने ये, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट की मदद से मैं अनदर सिलेक्शन बना रहा हूँ। कलर में करूँगा आपके चेंज, ये सॉरी ये तो सभी पे हो गया। सिलेक्शन पे सिलेक्शन नहीं बनानी थी, अलग सिलेक्शन लेनी थी। तो साथ साथ आपके सवाल भी मैं देख लूँ। इलिप्टिकल मार्की टूल पे फैदर लगा के रेम्बो बना सकते हैं। रिमशा ट्राई करना, ये कुछ चीजें आप खुद ट्राई करो, बन सकता है। अब कैसे बनेगा, चलें सवाल आया तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ कैसे बनेगा। एक आइडिया दे रहा हूँ, कभी बनाया नहीं मैंने, लेकिन अब आपका सवाल आया है तो कोशिश करके देख लेते हैं। अब मैं इंग्रेडिएंट नहीं बना रहा। यकीनन रेम्बो होता है एक हमारा ओवल फॉर्म में ना, तो हम एक बड़ा सा ओवल बनाएंगे। फैदर तो लगा हुआ ही है, और उसके लिए ये मैंने इतना बड़ा बना लिया और इसे मैं मूव कर रहा हूँ। मजे की बात यह है कि गलत बना दिया। और फेदर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, वैसे कैसे होगा, मेरे बात समझ नहीं आ रही, करके देखते हैं। अगर मैं इसमें कलर फिल करूं तो क्या होगा, ये होगा। अच्छा जी, और अगर इसी सिलेक्शन को मैं ऊपर लेके जाऊं यहाँ पे और एक न्यू लेयर लूं और कलर चेंज करूं, गड़बड़ है। नहीं, रेम्बो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, हरगिज नहीं बनेगा। वो पूरी जगह पे, या तो फिर आपकी सिलेक्शन रेम्बो टाइप होनी चाहिए, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक पूरा उसका सर्किल बनाए। लेकिन इस काम के लिए नहीं है ये। आपने सवाल किया था तो मैं कोशिश करके देख रहा था, नहीं बनेगा। बहरहाल मुझे आइडिया हो गया, नहीं बनेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बहरहाल ग्रेडियंट बन सकता है, और मैं वही बनाना चाह रहा था। कुछ आइडिया तो आप लोगों को हो गया होगा। अब ये बड़े शार्प सर्किल आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे जो है सर्किल साइज बहुत बड़ा ले लिया। अगर मैं सर्किल का साइज थोड़ा छोटा ले लूं तो इसका फ्लो मुझे ज्यादा अच्छा मिल जाएगा फैदर का। जैसे कि ये है, ये देखें, अब इसका फ्लो जो है एजिस पे मुझे ज्यादा मिल रहा है। और दोबारा से मैं इलिप्टिकल लूं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कलर चेंज, फ्लो देखें आप, बहुत खूबसूरत से आप खुद से ग्रेडियंट बना सकते हो। आप ये कह सकते हो किसी से, मेरे अपने तजर्बे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि भाई हम सिर्फ सिलेक्शन टूल की मदद से ग्रेडियंट बना लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है ग्रेडियंट टूल के यूज करने की। तो ये क्रिएटिविटी आपको काम कर करके आएगी, मेरे सिखाने से नहीं आएगी, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे कैनवस के ऊपर आपको बना के दिखाऊं, आइडिया दे रहा हूँ। और फिर इसको हम कट कर लेते हैं। कंट्रोल जे की कमांड मुझे याद है, शायद रायमन ने पूछा था।
बहरहाल ये इतना मैंने एक ग्रेडियंट टाइप बनाना चाह रहा था मैं, कलरफुल बैकग्राउंड यानी कि गोला गंडा। अब मैं इसमें से कुछ पार्ट चाह रहा हूँ कि कंट्रोल जे की यूज बता दूं, तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करके इतने कलर्स में इसमें से लेना चाह रहा हूँ। अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। कंट्रोल जे क्या करेगा, मेरी सिलेक्शन की कॉपी भी लेगा और एक न्यू लेयर पे इस सर्किल फॉर्म में मुझे वो दे भी देगा। कंट्रोल जे, ये देखो आप आ गई है। अब यहाँ मसला ये हुआ कि कॉपी तो आई लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मूथ आ गई। वजह ये हुई, कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था यहाँ फेदर फिर 0 कर देना। तो मैं अगर इसे यहाँ पे 0 कर दूं, एंटर करूं, फिर कंट्रोल जे लूं, तो अब वो जरा प्रॉपर तरीके से कॉपी आएगी। और इस पर मैं व्हाइट फिल कर रहा हूँ, ये अब जरा बेहतर कॉपी आ गई है। तो ये आपका वो बैकग्राउंड है, वो क्या कहते हैं, ग्रेडियंट का एक शेड है। तो कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल जे फॉर लेयर वेया कॉपी। तो ये सारी कमांड यूज हो सकती हैं। और अभी आपके काफी सारे सिलेक्शन टूल बाकी हैं। अभी मैग्नेटिक लेसो आपको समझना है। उसके बाद ये 3 टूल बहुत ज्यादा यूज होंगे आपकी पूरी फोटोशॉप में। सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 3 टूल, ये 2 टूल हैं ऊपर के, सबसे ज्यादा ये 2 टूल यूज होंगे और रेक्टेंगुलर मार्की टूल ज्यादा यूज होगा। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को लेके इतना काफी है, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है आपके सवालात, आपकी क्वेरीज जो हैं वो साथ साथ हल करता जाऊं। जो भी आपके सवाल आ रहे हैं उसे लेके जवाब भी देता रहूं, और किस किस टूल को किस तरह किस इमेज पे यूज करना है साथ साथ वो भी बताता रहूं, खाली टूल ना समझाऊं। तो उम्मीद है यहाँ तक सबका सब कुछ क्लियर होगा। प्रैक्टिस जरूर करें आहिस्ता आहिस्ता से, शॉर्टकट कीज पे हाथ सेट करें। इसी तरह तस्वीरों को कट करना सीखें। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से आने वाली क्लास में बुके इफेक्ट बनाएंगे, बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। बुके इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। सब सिलेक्शन की मदद से होगा, छोटी छोटी सी टेक्निक होती है। तो इजाजत चाहिए आप सबकी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है। आज की क्लास भी मजेदार एज ऑलवेज। रिमशा आप पहले भी थी, मतलब प्रीवियस बैच में थी, क्योंकि कल एक ही क्लास हुई। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो जब भी आप, क्योंकि एज ऑलवेज से मुराद ये है कि आपने पहले भी क्लास ली, और ना आज मेरी दूसरी क्लास है इस बैच की। चलें अच्छी बात है। आपका रिव्यू हो रहा है, और दूसरे लोगों से कहूँगा भाई इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको प्रैक्टिस करने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगली जब हमारी क्लास हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा सभी लोग जो इस वक्त मौजूद हैं और जो नहीं है उन तक भी मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे फोटोशॉप इंस्टॉल कर लें। कल शायद हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लास है, तो सब लोग जो है प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसा कि मैं इंट्रो में बता चुका हूँ, इंट्रो देखिएगा कैसे इंस्टॉल होगा। तो कल आप ही लोगों का टाइम बचेगा अगर सब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा प्रीमियर प्रो, वरना 10-15 मिनट तो उसी में आपके चले जाएंगे, तो सीखने को कम मिलेगा। मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। तो इंस्टॉल करके आइएगा जिसके पास नहीं है प्रीमियर प्रो। ना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।